अपने पैसों को ऐसे सोचो जैसे वो रात में अपने लिए खुद काम कर रहे हैं। दिस साउंड सो अनरियल, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ ये रियल बन सकता है। आज सक्सेस क्रॉनिकल में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड एक्सप्लोर करेंगे जो स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है, चाहे आपके पास थोड़े से पैसे हो या ज़्यादा। ये गाइड आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना सिक्योर लगता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ग्रोथ नहीं है और ये ग्रोथ देता ही नहीं है। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ है जो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की वैल्यू को कम कर देता है। इन्वेस्टिंग के ज़रिए आप आपके पैसों को ग्रो करते हैं, इन्फ्लेशन को आउटस्पेस करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि आप चाहे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो या बड़े अमाउंट से। छोटा अमाउंट सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 500 और 1000, इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद दैट्स ओके, बिकॉज आजकल 500 एंड 1000 हम कैफ़ेज़ में या इधर उधर ही ऐसे ही कहीं पे भी यूज़ कर देते हैं। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट एटलीस्ट दैट स्मॉल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। या अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ टू स्टार्ट दैट इन्वेस्टमेंट की दुनिया काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन आपको मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टमेंट के टाइप को समझना। यहाँ कुछ की असेट्स है जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs और रियल एस्टेट। इन्हें ब्रेक डाउन करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉक्स। स्टॉक्स एक कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से को खरीद रहे हो। अगर कंपनी परफॉर्म करती है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करती है। स्टॉक्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें मार्केट वॉलेटाइल की वजह से रिस्क भी ज़्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत नेसेसरी है। सारे पैसे एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में मत डालो। अलग अलग स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करके रिस्क को रिड्यूस करो। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट टाइप है जहां आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे लेंड करते हो और बदले में आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलते हैं और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस मिलता है। बॉन्ड्स जनरली सेफर होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स देते हैं और लेस वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी लोअर प्रोवाइड करते हैं। बॉन्ड्स आपको पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएबल पार्ट हो सकते हैं बिकॉज ये आपको स्टेबल एंड रेगुलर इनकम देने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। ETFs का फुल फॉर्म इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसों को पूल करते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बाय करने में हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और डायरेक्टली फंड कंपनी से खरीदे जाते हैं। ये दिन के एंड में एक प्राइस होते हैं। ETFs दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज पर पूरा दिन ट्रेड करते हैं एंड बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह होते हैं। म्यूचुअल फंड्स और ETFs डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं जो बिगिनर्स के लिए आइडियल है, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स पिक करने के टाइम एक्सपर्टीज़ नहीं रखते। नेक्स्ट इज़ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना होता है ताकि आपकी रेंटल इनकम से आपको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का फ़ायदा हो सके। रियल एस्टेट ल्यूक्रिएटिव इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यूजुअली इनिशियल कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लेस लिक्विड होते हैं। आप प्रॉपर्टी को उतनी तेज़ी से नहीं बेच सकते हैं जैसे आप स्टॉक्स को कर सकते हैं। रियल एस्टेट को मैनेज करना भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और टेनेंट रिलेशंस, लेकिन ये स्टडी कैश फ्लो एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो लेट्स डिस्कस कि आप शुरू कैसे करें। पहला स्टेप है क्लियर योर फाइनेंशियल गोल्स। कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो जैसे वेकेशन या कार के लिए, मतलब यू हैव सम मोटिव, शॉर्ट टर्म मोटिव, या लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रिटायरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन के लिए। आपके गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को गाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप सेफर और मोर लिक्विड इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड्स या ETFs को प्रेफर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्टॉक्स या रियल एस्टेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं और क्योंकि उनमें हायर पोटेंशियल रिटर्न्स भी होते हैं। जब आपके गोल्स क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना। अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। एक ब्रोकरेज अकाउंट जनरली इन्वेस्टिंग के लिए होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं टू बाय एंड सेल अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो
तो IRA दैट्स इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट कंसिडर कर सकते हैं, जो टैक्स एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के साथ। राइट ब्रोकरेज चूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ब्रोकरेज देखें जो लो फीस, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट ऑफर करें। बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स तो कंपेयर करें और ऐसे ब्रोकर्स को सिलेक्ट करें जो आपके नीड्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ अलाइन करें। अब जब आपने ब्रोकरेज सिलेक्ट कर लिया और अकाउंट खोल दिया तो शुरू करने के टाइम आ गया। छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्टमेंट में डालो। ये अप्रोच डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करने को कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी से मार्केट वॉलेटाइल का इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि आप लो प्राइस पर ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं और हायर प्राइस पर कम शेयर्स खरीदते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आप ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर सकते हैं और पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बच सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके साथ अलाइन कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट मोमेंट्स पर इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और अपने टर्म गोल्स पर फोकस करो। अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो फिर आप टेम्पररी मार्केट सिचुएशन के से डिसीजंस मत लेना। रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को समझना और मैनेज करना इज़ ऑल्सो क्रूशल। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। अलग अलग एसेट जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट की पुअर परफॉर्मेंस का अपने पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज आपने सारे पैसे शेयर्स में डाल दिए एंड इनकेस शेयर मार्केट इज़ डाउन तो आपके सारे पैसे डाउन हो जाएंगे। तो इससे बेटर आप हर डाइवर्सिफाई करो, हर सेक्टर्स में आप कुछ ना कुछ पैसे डालो ताकि अगर एक डाउन गया तो आपके ओवरऑल पैसे डाउन नहीं जाएंगे और आपके पैसे ग्रो करेंगे लॉन्ग टर्म में। बिगिनर्स के लिए कुछ कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करना चाहिए। एक बड़ी मिस्टेक है मार्केट टाइमिंग, बाइंग और सेलिंग शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस के बेसिस पर। इवन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स मार्केट मोमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट टाइमिंग के अलावा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करना। इमोशनल इन्वेस्टिंग भी एक कॉमन मिस्टेक है। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और मार्केट डाउनटर्न्स के टाइम पैनिक होना ईजी है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन से पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं। काम रहे, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे स्टिक रहे और याद रखें कि मार्केट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टिंग का एक नॉर्मल पार्ट है। एक और कॉमन मिस्टेक है रिसर्च ना करना। इन्वेस्टिंग से पहले अपने ऑप्शंस को थॉरली रिसर्च करो। हर इन्वेस्टमेंट टाइप और रिस्क पोटेंशियल रिटर्न्स को समझो और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स सिलेक्ट करो जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करें। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कंसिडर करना ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के साथ फीस आती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स के साथ मैनेजमेंट या स्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग कमीशन। हाई फीस आपके रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, इसलिए कॉस्ट के बारे में अवेयर रहें और जितना हो सके उसके बारे में रिसर्च करें। अगर आप अनश्योर है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेनिफिशियल हो सकता है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होराइजन। इन सबको समराइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू में इट कैन सीम लाइक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन सही अप्रोच के साथ ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिवॉर्डिंग है। इन्वेस्टमेंट टाइप को समझो, क्लियर योर फाइनेंशियल गोल, अप्रोप्रिएट अकाउंट सेलेक्ट करो और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क मैनेज करके शुरू करो। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो और पेशेंस रखो और आप वेल्थ बिल्ड करने और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के एक अच्छे रास्ते पर होंगे। अगर आपको ये बिगिनर्स गाइड अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।